कशमाला क्लासेस में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं का एनसीईआरटी का विज्ञान का चैप्टर 1 देखेंगे, जो है दहन और ज्वाला यानी चीज़ों का जलना। लेकिन हम चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहे हैं आपको, हम कुछ क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर में भी है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का और फिल इन द ब्लैंक्स और सत्य असत्य। लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर हम नहीं कराने जा रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है। तो उस पदार्थ का ये ज्वलन ताप कहलाता है, जिस पे कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। दूसरा है, डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो याद कीजिए कि चैप्टर में पढ़े होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस जो है वो कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको पानी में डाल के रखा जाता है। अगला है, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश से मिलकर बनी होती है। तो मोम जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। अगला सवाल है, ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है। तो ईंधन के जलने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल वाष्प बनता है। कोई भी ईंधन को जब जलाया जाता है तो ये दो चीज़ बनती ही बनती है, ठीक है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है, यानी क्या होता है? कम होता है। पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है ना, वो केरोसिन से कम होता है। यानी अगर दोनों में आप सेम टाइम में आग लगाएंगे तो पहले पेट्रोल में आग पकड़ेगा, बाद में केरोसिन में पकड़ेगा। समझ में आया? यानी जिस चीज़ का ज्वलन ताप कम होता है ना, उसमें जल्दी आग पकड़ता है। अगला है कि निम्नलिखित पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो अब इसमें पूछ रहा है, कुछ कथन दिया हुआ है जिसमें हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत कथन है। तो देखते हैं, कागज़ के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है। तो नहीं, ये प्रयोग किए होंगे कि कागज़ के कटोरा में जब पानी डाला जाता है तो कागज़ नहीं जलता, इसीलिए ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। तो जी हाँ, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन हो ही नहीं सकता है। अगला है, लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो याद कीजिए क्या था चैप्टर में? चैप्टर में था सफ़ेद फास्फोरस, ना कि लाल। सफ़ेद फास्फोरस जो है वो कमरे के ताप पे आग पकड़ लेता है, इसीलिए लाल फास्फोरस वाला कथन गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो हाँ, ये कई बार प्रयोग में भी करके देख चुके हम लोग कि चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो ये कथन सही हुआ। अगला है कि अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये कथन पूरी तरह से सही है। अगला है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जल भारी होने के कारण तेल के नीचे जाके बैठ जाता है, जिस कारण क्या होता है कि ये आग को नहीं बुझा पाता है। इसलिए जब तेल में आग लगा हो, तेल वाला आग लगा हो, तो हमको जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।